हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एरे कॉपी मेथड पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एरे कॉपी मेथड का मतलब क्या है, एरे कॉपी मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले ज़रा सा समझें कि असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ एन एरे वेरिएबल टू अनदर एरे वेरिएबल विल कॉपी ओनली द रेफरेंस। देखिए, एरे जो हम बनाते हैं जावा में, उस एरे में जावा में जो एरे हम बनाते हैं एक्चुअल में वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की कॉपी और सामान्य डेटा की कॉपी में अंतर है। इस बात को आपको समझना होगा और उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। बोलता है कॉपी द वैल्यू ऑफ ए पोर्शन ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे टू अनदर एरे। तो यहाँ पर दो बात बोलता है, एक वैल्यू की बात होती है, एक पोर्शन की बात होती है। पोर्शन ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी पार्ट को पार्टीशन करके हम इस काम को कर सकते हैं। अब ये क्या है ये समझ में आ जाएगी अभी कि कॉपी द वैल्यूज और ए पोर्शन ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे टू अनदर एरे। इस मेथड का एक्चुअल यूज जो है वो यही है कि एक एरे को दूसरी कॉपी हम बना रहे हैं, दूसरे एरे में हम डेटा चेंज करना चाहते हैं, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये है एरे कॉपी मेथड। एरे कॉपी मेथड का सिंटैक्स जो है उसको पहले देख ले। वॉइड एरे कॉपी, और एरे कॉपी मेथड में जो हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसमें क्या क्या है, ऑब्जेक्ट सोर्स एरे। सीधी सी बात है कि सोर्स एरे, जो एरे हमने पहले बनाया है जिसकी कॉपी हम करना चाहते हैं, उस एरे का नाम हम देंगे, उसके ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही तो हम रियल टाइम एंटिटी है, तो ऑब्जेक्ट सोर्स एरे इन सोर्स स्टार्ट पोजीशन, जहाँ से कॉपी करना हो उसका स्टार्टिंग पोजीशन देंगे सोर्स एरे का। उसके बाद ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन एरे, फिर इन डेस्टिनेशन स्टार्ट पोजीशन, और फिर इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी कॉपीड, कितने एलिमेंट को कॉपी करनी है। इस बात को आप ऐसे समझें कि देखिए, मान लेते हैं एक एरे हम बनाते हैं। ये एरे है ARR1। एक और एरे हम बनाए, ये एरे है ARR2। ठीक है, इसमें हम ऐसा मान के चलते हैं, मान लेते हैं हम 5 एलिमेंट रखे हैं। यहाँ भी हमने 5 एलिमेंट का एरे बनाया है। अब इस एरे के एलिमेंट अगर मान लेते हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये एलिमेंट है। तो ये जो सिंटैक्स है ये क्या कहता है कि आप चाहें तो इसको इसमें कॉपी कर दे डायरेक्ट। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई। लेकिन जावा लैंग्वेज जो है बड़ा पावरफुल फीचर देता है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे नहीं करके आप ऐसा कर सकते हैं कि इस एरे को हम बिट शिफ्ट कर सकते हैं। इसको यहां कॉपी करेंगे, आगे में 0 0 हम डाल देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं करके इस डेटा को ही शिफ्ट कर दें। हम कहें कि नहीं, 10 से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 10, 15, 20, 25 और लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो 0। तो 3 तरीका है, या तो एग्जैक्ट कॉपी आप कर लें, या सोर्स के वैल्यू को डेस्टिनेशन में आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर लें। ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता हमारा एरे कॉपी मेथड है। अब इसका एक्चुअल प्रोग्राम में सिंटैक्स क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो सिस्टम डॉट एरे कॉपी। देखिए, हमने ARR1 रखा है फर्स्ट एरे, हमने स्टार्टिंग लोकेशन रखा है 0। 0 मीन्स क्या है, इंडेक्स वैल्यू।
तो ये जीरो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, यहाँ भी इंडेक्स की बात हो गई 0 1 2 3 4। अब देखिए ARR1 का जीरो लोकेशन, ARR2, अब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सोर्स एरे ARR1, सोर्स स्टार्ट पोजीशन 0, ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन ARR2, डेस्टिनेशन स्टार्ट पोजीशन 0, और ARR1 का लेंथ। तो हाँ, लेंथ की भी बात होगी कि भाई साइज क्या है, साइज आपको बताना होगा। अब इस साइज में और इस पोजीशन में आप या इस पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। अगर यहां पर ऐसा हम लिखें कि ARR 0 के वैल्यू को आप ARR 2 से स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कॉपी हम करेंगे इस वैल्यू को, वो निश्चित रूप से 0 पोजीशन 2 में जाएगा। तो 2 में जाएगा मतलब 5 10 15 ये कॉपी होगी, और आगे का एलिमेंट एरे में 0 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करके हम यहाँ 0 रखें, यहाँ पर अगर 2 दे दे, तो सोर्स के सेकेंड वैल्यू को यहाँ 0 लोकेशन में डालना होगा। अब देखिए ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ये दोनों तरीका है। या नहीं तो इनिशियल स्टेट में अगर हम यहाँ 0 ही रखें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, आसानी से आप इसको जस्ट डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं 5 10 15 20 25। तमाशा रखते हैं, आप समझ गए बात को कि 3 तरीके हैं आपके पास। आप सोर्स की एग्जैक्ट कॉपी कर लें, सोर्स को डेस्टिनेशन में शिफ्ट करके रखें, लेफ्ट शिफ्ट करके रखें, राइट शिफ्ट करके रखें, और ये सारे फीचर एरे कॉपी मेथड के पास उपलब्ध हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अब इसको और डिटेल में ठीक से समझने के लिए हमको थोड़ा सा और काम करना होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया है। अब देखिए ये प्रोग्राम क्या करता है। ये जो प्रोग्राम है पब्लिक क्लास टेस्ट क्लास एक हमने बनाया है, इसमें इंट num1 और num2। अब जरा गौर से देखें, ये एरे से संबंधित प्रोग्राम नहीं है, केवल समझने के लिए है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, num1। एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया जो है num2। इस स्टेटमेंट का तो यही मतलब है, इंट num1 और num2 नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने बनाया। हमने क्या किया, उसके बाद num1 में वैल्यू पुट किया 100, और फिर num2 इज इक्वल टू num1। इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट इन दोनों के इक्विवेलेंस का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 लिख दिया हमने, इसलिए कि num2 और num1 इक्विवेलेंट है। हमने कॉपी किया, असाइन नहीं किया, बल्कि यहाँ असाइनमेंट में हम लिखते n2 इक्वल टू 100, ऐसा हमने नहीं लिखा, हमने लिखा num2 इज इक्वल टू num1। तो num2 का वैल्यू num1 में कॉपी हो जाएगा, num1 से कॉपी हो जाएगा। तो ये काम हमने किया। इसके बाद सिस्टम आउट println नंबर 1 और नंबर 2 को प्रिंट के लिए हमने भेज दिया। स्वाभाविक है कि हमारा आउटपुट क्या होगा, num1 बराबर 100, num2 बराबर 100। यही तो हम चाह रहे थे, यही काम हुआ, सामान्य तरीका है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे, जरा देखिए क्या होता है। अगर यहां पर हम ये काम नहीं करें, और num1 को एक एरे हम मान लें, ARR1 कर लें, जरा सा देखें, ऐसे आप वैल्यू कुछ भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ARR1 इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। ये काम हमने कर लिया।
इसके बाद हमने क्या किया, इंट ARR2 इक्वल टू ARR1। ऐसा हम नहीं कर सकते, हम एक काम करते हैं, ARR2 इसके बाद हम लिखते हैं AR2 इक्वल टू ARR1। अब देखिए ये क्या हो रहा है, हमने एक एरे बनाया ARR1, उसमें वैल्यू हमने डाल दिया 5। अब उस 5 एरे के लिए एक न्यू एरे हमने बनाया, तो हमने ARR2 न्यू एरे ऑब्जेक्ट बनाया। इसका मतलब हो क्या रहा है, जो ही हमने एक एरे बनाया, तो एरे का कॉन्सेप्ट जावा में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनता है, ये है लेंथ, और ये लेंथ है 5। इसका मतलब 5 एलिमेंट के एरे हैं। जीरो 1 2 3 4। और हमने जो क्रिएट किया एरे, न्यू एरे 2, तो ARR2 ये हो गया, और ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। ये स्ट्रक्चर है एरे डिजाइनिंग का। तो एरे जब डिज़ाइन आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक एरे और हम बनाएंगे। एक और एरे अगर हम बनाते हैं तो हमने पहले मान लेते हैं क्रिएट किया ARR1, फिर से हमने बनाया ARR2, फिर से स्पेस क्रिएट किया गया, आप इस तरह से बना लें। यह है हमारा लेंथ, जीरो 1 2 3 4, 5 एलिमेंट का ये भी है। लेंथ आप यहाँ लिखें या इस तरह से बना लें। और ये है ARR2, ये है ARR1, ये इसको पॉइंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टेटमेंट हमने लिखा है ARR2 इक्वल टू ARR1, जो नॉर्मल हमारा मेथड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है, इस पॉइंट को जो ही हमने इस यहाँ पे ऐसे लिखा, ये सीधे पॉइंट इनको नहीं करके यहाँ करेगा, क्योंकि हमने लिखा ARR1 इक्वल टू ARR2। तो ये ARR1 जिस एरे को रेफरेंस कर रहा था, जिसको पॉइंट कर रहा था, ARR2 को अगर ARR1 आप करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसको पॉइंट करेगा। ये क्या होगा, ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दूसरा एरे बना ही नहीं। केवल हमने जो ही न्यू एरे बनाया, एक रेफरेंस बनाया, उस रेफरेंस को ARR1 से जोड़ दिया। तो इस बात को अब आप समझ रहे हैं कि अगर हमको दूसरा एरे बनाना था तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे। हम कैसे करेंगे, एरे कॉपी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एरे कॉपी मेथड का इस्तेमाल अगर हम करते
तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हम दूसरा एरे नहीं बना, दूसरा एरे जो हमने क्रिएट किया हम इसी एरे को यूज करेंगे। और इस एरे को यूज करते हुए अब हम यहाँ पर ARR1 या 2 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत है। हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो एरे कॉपी मेथड बड़ा पावरफुल मेथड है जिसके सहयोग से हम ये काम कर सकते हैं और हम एक नए एरे की कॉपी बना सकते हैं। कि एरे चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसकी कॉपी आप डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड से वेरिएबल का बैलेंस जो आप करते थे वो काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई हुई? अब इसी बात को फिर से एक बार देख लेते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है कि असाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन एरे वेरिएबल टू अनदर एरे वेरिएबल विल कॉपी ओनली द रेफरेंस। ये जो पहली बात हमने बताई कि अगर सिर्फ असाइन कर देते हैं एक एरे इज इक्वल टू सेकेंड एरे थर्ड एरे तो वो केवल उसके रेफरेंस की कॉपी करता है, पूरे एरे की कॉपी नहीं करता। तो क्या करेंगे, कॉपी द वैल्यू और ए पोर्शन ऑफ द वैल्यू। अब आप समझ गए कि इसकी पूरे वैल्यू को कॉपी भी कर सकते हैं, इसके पार्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। स्टोर्ड इन एन एरे टू अनदर एरे वी यूज एरे कॉपी मेथड। तो एरे कॉपी मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इनका एक्चुअल जो सिंटैक्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप यूज करेंगे, मतलब अगर हम यहाँ ऐसे नहीं लिख करके इसी को एरे 1 एरे 2 लिख करके इस लाइन को यहाँ जोड़ दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा।